नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। लगातार जदयू भाजपा के बीच जो खींचतान चल रही थी वो अब इस स्तर तक पहुंच चुकी है कि कहीं ना कहीं इसका विक्टिम आरसीपी सिंह बन गए हैं। आरसीपी सिंह को उत्तर प्रदेश में जदयू और भाजपा के बीच समन्वय बनाने की जिम्मेवारी दी गई थी, लेकिन इस जिम्मेवारी को वो निभा नहीं पाए। उसके बाद केसी त्यागी और फिर ललन सिंह इस पूरे मामले में सामने आए, लेकिन ललन सिंह ने पिछली बार ही स्पष्ट कर दिया था कि जो भी बातें होंगी वो आरसीपी सिंह के माध्यम से होंगी। हालांकि अगर पिछली बार आपको आरसीपी सिंह का बयान याद हो और उस दौरान उनकी तस्वीरें आपने देखी हो तो आपको साफ समझ में आता है कि आरसीपी सिंह किस मनोस्थिति से गुजर रहे थे। भाजपा उनकी बात मान नहीं रही है और जिस तरीके से केसी त्यागी को जिम्मेवारी सारी दे दी गई थी, आरसीपी सिंह ने भी इस पूरे मामले में इंटरेस्ट नहीं लिया। अब सीधी बात है, जहां एक तरफ भाजपा धड़ाधड़ अपने प्रत्याशियों को उतार रही है, वहीं उत्तर प्रदेश में समय बीतता जा रहा है। वीआईपी जैसी पार्टी ने भी जब उत्तर प्रदेश में अपने प्रत्याशियों को उतारना शुरू कर दिया है तो जदयू पर दबाव था कि वो जल्दी से जल्दी अपने हक का फैसला ले। ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार की तरफ से जब ललन सिंह को जिम्मेवारी दी गई तो ललन सिंह आज मीटिंग करने के बाद ये फैसला कर चुके हैं कि 50 से अधिक सीटों पर चुनाव लड़ने की घोषणा जदयू करेगी और साथ ही साथ भाजपा के खिलाफ भी प्रत्याशी उतारेगी। हालांकि ललन सिंह ने इन सब बातों के दौरान ये स्पष्ट तौर पर कह दिया कि आरसीपी सिंह की वजह से सारी बातें गड़बड़ाई हैं। आरसीपी सिंह को जिम्मेवारी जब दी गई थी तो उन्होंने कहा था कि भाजपा से बातचीत हो रही है, लेकिन अंतिम समय तक वो स्पष्ट नहीं कर पाए कि भाजपा कितनी सीटों पर बात मान रही है। हमने अपने प्रत्याशियों की लिस्ट भाजपा को सौंप दी थी आरसीपी सिंह के माध्यम से, लेकिन आरसीपी सिंह लगातार ये कहते रहे कि हम बात करेंगे और कोई ना कोई रास्ता निकलेगा। इसके बावजूद कोई रास्ता नहीं निकला। अब बात सीधी है। पहले शायद अगर ये पता होता कि हमें इस गठबंधन में नहीं रखा जाएगा तो हम कई सीटों पर चुनाव लड़ते, लेकिन अब 50 सीटों पर अंतिम समय में हमने निर्णय ले लिया है। इन 50 सीटों पर प्रत्याशियों की घोषणा भी हम बहुत जल्दी करने वाले हैं। लेकिन एक बात साथ ही साथ ये स्पष्ट हो जाती है कि ललन सिंह के रडार पर आरसीपी सिंह है। पिछली बार भी आपको याद होगा, हमने खबर दिखाई थी कि कैसे आरसीपी सिंह पर तलवार लटका दी ललन सिंह ने जब पत्रकारों ने पूछा कि गठबंधन भाजपा के साथ आपका क्यों नहीं हो पाया। अब ये भी स्पष्ट हो गया है, जिस तरीके से आज आरसीपी सिंह के ऊपर पूरा का पूरा ठीकरा फोड़ दिया ललन सिंह ने, यह स्पष्ट हो जाता है कि आरसीपी सिंह को अब जदयू बाहर का रास्ता दिखाएगी। वैसे भी जुलाई में आरसीपी सिंह के राज्यसभा का कार्यकाल खत्म हो रहा है। ऐसी स्थिति में आने वाले समय में उनके मंत्री पद पर भी कहीं ना कहीं प्रश्न चिन्ह खड़ा होगा। ऐसे में उन्हें दोबारा राज्यसभा भेजना जदयू के लिए आसान नहीं लग रहा है, खासतौर पर जब ललन सिंह ने स्पष्ट कर दिया कि आरसीपी सिंह ने ही मामला बिगाड़ा है, तो कहीं ना कहीं जदयू की तरफ से दोबारा आरसीपी सिंह को राज्यसभा भेजने की जो बात है वो पूरी तरीके से समाप्त हो जाती है। ऐसे में बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि जिस भाजपा के प्रेम में आरसीपी सिंह ने ये सब कुछ किया है, क्या वो भाजपा उनके लिए आगे बढ़ेगी? सूत्रों के माने तो खबर ये है कि भाजपा ने आरसीपी सिंह को इस बात का कहीं ना कहीं भरोसा दिया है कि आने वाले समय में उनके साथ भाजपा कुछ बेहतर करेगी। वैसे बताया जा रहा है कि नरेंद्र मोदी के कैबिनेट में आरसीपी सिंह का धीरे धीरे बढ़ रहा है। कुछ विश्वस्त लोगों में से आरसीपी सिंह भी एक हो गए हैं, लेकिन जिस तरीके से उनको जो जिम्मेवारियां दी गई थी जदयू के साथ काम करने की और जदयू पर दबाव बनाने की, वो सारी बातें वो नहीं कर पाए। लगातार आरसीपी सिंह के बयानों को देखा जा रहा है, चाहे विशेष राज्य के दर्जे पर हो या फिर सीटों के बंटवारे को लेकर। आरसीपी सिंह अपनी पार्टी जदयू का पक्ष कम और भाजपा का पक्ष ज़्यादा ले रहे हैं। ऐसे में ललन सिंह ने एक बार ही आज उनका नाम लेते हुए, उन पर ठीकरा फोड़ते हुए, उन्हें अपनी पार्टी में संभावनाएं उनकी समाप्त करते हुए उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया है। अब देखना होगा कि आने वाले समय में आरसीपी सिंह अपनी आगे की राजनीति कैसे करते हैं, क्योंकि संगठन से भी उनके करीबी लोगों की छुट्टी होनी शुरू हो गई है। ऐसे में आरसीपी सिंह अपना पैकअप कब करते हैं जदयू से, क्योंकि जदयू ने अपनी तरफ से तो उनके लिए दरवाजे बंद कर दिए। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।